कुशीनगर जिले के पडरौना नवीन सब्जी मंडी के ग्राउंड में गठबंधन से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजय प्रताप सिंह के समर्थन में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। लाखों की संख्या में आई भीड़ देखकर गदगद हुए अखिलेश यादव ने योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार को फेल बताते हुए अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर तंज कसते हुए योगी जी डगमगा गए हैं कहा। और उन्होंने कहा कि योगी जी पेपर लीक पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और पेपर लीक वालों के लिए बुलडोजर की चाबी भी पता नहीं कहां खो गई है। सरकार में हुई है, सबके पेपर लीक हो गए, कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ। जितनी भी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक करा दिए सरकार ने। और अभी हाल में जो पुलिस भर्ती हुई थी उसके लिए हमारे नौजवानों ने तैयारी की थी, मेहनत करना शुरू कर दिया था और उन्हें उम्मीद थी कि ये जो पुलिस की भर्ती की 2 दिन की परीक्षा चली है इसमें इनको नौकरी मिल जाए, इनका भाग्य बन जाएगा। लेकिन सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। जब नौजवान अपनी परीक्षा देकर के घर लौटा तो पता लगा उसका पेपर लीक हो गया। केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ इस सरकार में, इस सरकार में जितनी परीक्षाएं हुई हैं सबके पेपर लीक हुए हैं। हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, इस सरकार ने पेपर लीक कराए हैं और इसलिए कराए कि जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। न केवल आपके पेपर लीक करा करके नौकरी छीनी है, बल्कि 10 साल से इन सरकार के लोगों ने आपके लिए रोजगार नौकरी का इंतजाम नहीं किया है। आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया, जहां 1/3 जीवन आपका खराब कर दिया, छोड़ करके भाग गए। आज भारत में वो नहीं है। जैसे उद्योगपति भागे थे वैसे ही नैनो यूरिया बनाने वाले भाग गए। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, ये चुनाव केवल हमारा आपका चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारे आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी का भी चुनाव है। इसलिए आपसे हम अपील करना चाहते हैं कि आप अपने भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए इस बार इंडिया गठबंधन की मदद करना। इस बार जहां जा रहे हैं, जहां पर जा रहे हैं वहां पे समर्थन इंडिया गठबंधन को मिल रहा है और इतना समर्थन पहले कभी नहीं देखा जितना इस बार समर्थन मिल रहा है। क्योंकि इस बार की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन इसलिए चाहती है कि इन्होंने सपने तो दिखाए, बड़ी बड़ी बातें तो की, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं उतारा। यही गोरखपुर वाले आपके हमारे मुख्यमंत्री लखनऊ में तो हैं, ये आरोप तो लगाते थे दूसरों पर, लेकिन बताओ यह जमीन पर कितना विकास पहुंचा दिया इन्होंने। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति बुला करके और ये कहा कि हम निवेश कराएंगे। बड़े बड़े उद्योगपति लखनऊ आए, इन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, उन उद्योगपतियों से निवेश के लिए तमाम MOU साइन करा लिए, लाखों करोड़ों का सपना दिखा दिया। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो ये जमीन पर कुछ नहीं पहुंचा पाए। न केवल निवेश के नाम पर धोखा दिया, बल्कि 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। और आज तो स्थिति ऐसी आ गई है कि जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे अब वो 400 हारने जा रहे हैं। 400 पार का नारा देने वाले 400 हारने जा रहे हैं। जब से इंडिया गठबंधन ने PDA का नारा दे दिया ये घबरा गए हैं। PDA जो हमारा आपका नारा बन करके आया उसने NDA को हराने के लिए संकल्प ले लिया है। यही PDA
एनडीए को हराने का काम करेगा। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब सरकार बनेगी तो न केवल हमारा किसानों का कर्ज माफ होगा, बल्कि किसानों की पैदावार को सही कीमत दिलाने के लिए हम उनको कानूनी अधिकार भी एमएसपी का दिलाने का काम करेंगे। जहां एमएसपी का कानूनी अधिकार मिलेगा, वहीं हमारे तमाम लोगों को याद होगा जब समाजवादी सरकार थी तो हम अपनी माताओं बहनों को हर महीने पेंशन दिया करते थे। जो बेटियां 10वां 12वां पास कर लेती थी उन्हें कन्या विदान दे करके मदद करते थे। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, इन्होंने तमाम योजनाओं को रोकने का काम किया। हम अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो अपने गरीब परिवार की माताओं बहनों के अकाउंट में 1 लाख रुपए पहुंचा करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। जहां 2022 से पहले बीजेपी वालों ने राशन दिया गरीबों को और राशन में रिफाइंड तेल, नमक, दाल, चना तक दे दिया, लेकिन जब सरकार बन गई तो उन्होंने राशन में भी कटौती कर दी। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और जैसे जैसे गुस्सा बढ़ा है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की भाषा डगमगा गई है, उनकी बातचीत लड़खड़ा गई है। अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कहानी नहीं सुनना चाहता है और कोई भी उनके घिसे पिटे डायलॉगों को नहीं सुनना चाहता है। जनता सुनना चाहती है कि किसानों के साथ धोखा क्यों हुआ, नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिली। और ये तो भगवान बुद्ध की धरती है जिस पर बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम चीनी मिल चलाएंगे, एयरपोर्ट चलाएंगे, टूरिज़्म बढ़ाएंगे। लेकिन जहाँ किसान को धोखा मिला, ना आय बढ़ी उसकी, एयरपोर्ट चल के बंद हो गया। जो मैत्रेय परियोजना कभी समाजवादियों ने शुरू की थी, ज़मीन को एक्वायर किया था, मैं धन्यवाद देता हूँ किसानों को। वहाँ सुनने में आया कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही सरकार, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल पाते। और फिर मुख्यमंत्री तो पड़ोसी हैं, तो डबल इंजन को कहने वाले कुशीनगर में आते आते इनके डबल इंजन की हवा क्यों निकल जाती है, इनके इंजन के धुआं क्यों निकल जाते हैं। न कोई सड़क बना पाए, जो सड़कें बनी हुई थी वो गड्ढे हो गए, ना बिजली का ठीक इंतज़ाम कर पाए, बिजली का बिल बढ़ा दिया, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, एम्बुलेंस ख़राब कर दी, 100 नंबर ख़राब कर दी, तहसील और थाने में भ्रष्टाचार बढ़ गया। हमारे पुलिस भाइयों को तो ये लगता है कि 100 नंबर से 112 हुआ है, उन्हें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। तो हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा, निवेश के नाम पे सपने दिखाए, कहाँ निवेश ज़मीन पर पहुँचा। और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने बड़े बड़े लोगों से चंदा वसूल लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा वसूला, उसकी वजह से महंगाई भी है, उसी की वजह से भ्रष्टाचार हुआ है। भारत राय आपके पार्टी का बड़े नेता है, उन्होंने बयान दिया है, मुस्लिम अच्छों को बयान दिया, मुस्लिम का अच्छा मिलना चाहिए। देखिए, इसमें मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा कि थोड़ा समझदारी से आप भी काम लीजिए। सही मायने में और सच्चाई ये है कि बीजेपी के फैसलों ने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण छीना है। यही पिछड़े, दलित और आदिवासी लोग सामान्य मेरिट में आ जाते थे, जनरल में इन्हें नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब इनको जनरल में नौकरी नहीं मिलती है। तो इनको अपनी सीमा में बांध दिया है और उसका परिणाम ये हुआ है कि जो 50% है उसमें EWS भी है, उसी में धर्म है। तो आप खुद सोचिए और विचार करिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसने किसको ज़्यादा दिया, और दूसरी बात, पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण किसने छीना है। बीजेपी ने पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीना है। ये जानबूझ करके बचना चाहते हैं, इसलिए धर्म की बातें कर रहे हैं। इनकी कोई बातें सुनना नहीं चाहता है। पेपर लीक पर इन पे जवाब नहीं है।